हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन लगातार टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न स्ट्रेटजी के बारे में अध्ययन करना भी है। और कल अपन ने 2 स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कशन स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी वार्तालाप भी कह सकते हैं, चर्चा नीति भी कह सकते हैं और वाद विवाद नीति भी कह सकते हैं। ली के अनुसार वार्तालाप शैक्षिक समूह क्रिया है। इसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं। इस नीति में कोई एक विषय ले लिया जाता है और शिक्षक उस विषय पर छात्रों को वार्तालाप या वाद विवाद या चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। यह नीति शिक्षण एवं छात्र में अंतः प्रक्रिया के अवसर बढ़ाती है। इस विधि की सहायता के लिए आवश्यक है कि छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वार्तालाप नीति में सभी छात्रों के बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, किंतु शिक्षक एक निरीक्षक के रूप में काम करता रहता है। वार्तालाप नीतियाँ या चर्चा नीति 3 प्रकार की होती है: औपचारिक, अनौपचारिक और संरचनाकृत, यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड को भी हमने 3 भागों में बांटा है: बस वार्तालाप, सार्थक संरचनाकृत सामान्य वार्तालाप और शिक्षण बिंदुओं पर सामूहिक वार्तालाप। औपचारिक वार्तालाप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु औपचारिक वार्तालाप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वार्तालाप के अपने निर्धारित नियम तथा सिद्धांत होते हैं। यह शिक्षक तथा छात्रों के मध्य होता है। अनौपचारिक वार्तालाप, इसमें निर्धारित नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, अनौपचारिक वार्तालाप में भाग लेने वाले किसी भी नियम से नहीं बंधे होते हैं। यह शिक्षक और छात्र तथा छात्र और छात्र के मध्य हो सकता है। फिर है बज़ वार्तालाप। बज़ का अर्थ है भनभनाना। बज़ चर्चा छोटे छोटे समूह होने के कारण चर्चा के दौरान प्रतिभागियों की आवाज़ सुनाई देती है। वह बजिंग के समान होती है, यानी भनभनाना। इस प्रकार की चर्चा में 2-3 व्यक्ति होते हैं जो किसी समस्या पर कम समय में अधिकाधिक विचार एकत्रित करते हैं। फिर सभी समूह को रोक दिया जाता है और प्रत्येक ग्रुप से जो निष्कर्ष निकलता है उसको केवल एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है, यानी कि छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं और किसी एक समस्या पर वह वार्तालाप करते हैं। लेकिन वार्तालाप इतने धीमे, व्यक्ति आपस में इतने धीमी गति से करते हैं कि खाली जैसे भंवरा भनभनाता है वैसी आवाज़ आती है, इसीलिए इसको बज़ वार्तालाप कहा है। और जब पूरी वार्तालाप हो जाती है तो एक एक जो उन समूह में से जो जिसको लीडर बनाया जाता है वो जो वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप से जो निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में बताता है। फिर है सार्थक संरचनात्मक सामान्य वार्तालाप। यह एक प्रकार का उद्देश्यपूर्ण समूह वाद विवाद है जो संरचनाकृत होता है और संपूर्ण कक्षा द्वारा संचालित किया जाता है एक सामान्य वार्तालाप द्वारा। यह सौद्देश्यपूर्ण संरचनात्मक समूह चर्चा होती है जिसका उद्देश्य किसी एक विषय पर चर्चा कर उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। फिर है शिक्षण बिंदुओं पर वार्तालाप। वार्तालाप के कुछ निश्चित बिंदुओं के साथ समूह वार्तालाप की जाती है, यानी जो भी चर्चा की जाती है उन चर्चा के एक निश्चित बिंदु तय कर लिया जाता है कि हमें किन किन बिंदुओं पर करना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँगी कि कोरोना का इफ़ेक्ट देखना है, कोरोना का प्रभाव देखना है, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, तो पहले हम ये निश्चित करेंगे कि हमें किन किन बिंदुओं पर देखना है। क्या कोरोना का सामाजिक मूल्य पर प्रभाव देखना है, क्या कोरोना का आर्थिक मूल्य पर प्रभाव देखना है, क्या कोरोना का स्वास्थ्य पर प्रभाव देखना है, क्या कोरोना का सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव देखना है। कहने का मतलब है बहुत सारे बिंदु होते हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, इसलिए पहले हम बिंदुओं को निश्चित कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा की जाती है। वार्तालाप युक्ति की विशेषताएं। इसमें गलत उपागमों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।
छात्रों में आत्मविश्वास जागृत किया जाता है, नेचुरली है। जब हम डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन में हम एक निश्चित तर्क के आधार पर, किसी निश्चित तथ्य के आधार पर हम डिस्कशन करते हैं, इसलिए उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। छात्रों की अभिवृत्ति के विकास में सहायक है। छात्रों को ध्यानपूर्वक सुनने और उचित उत्तर देने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक तथा छात्र परस्पर निकट आते हैं और एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, क्योंकि जब समूह में वाद विवाद होता है, समूह चर्चा होती है, तो वह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन्हें एक बार समझने का मौका मिलता है। और ये छात्रों को सक्रिय बनाती है, क्योंकि जब वह चर्चा करेंगे तो कुछ न कुछ तो बिंदु होंगे जिस पर वह चर्चा करेंगे, तो इसके लिए वह कुछ चिंतन करेगा, कुछ मनन करेगा, और इसके लिए वह चिंतन मनन करने के लिए वह सक्रिय रहेगा। छात्रों की सृजनात्मक विशेषताओं को बढ़ाती है। यह जनतांत्रिक नीति है, यानी डिस्कशन में किसी को भी बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उनको बीच में टोक दिया जाता है। इसमें सामाजिक अधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि समूह में यह सब वार्तालाप होती है, समूह में चर्चा होती है, इसलिए सामाजिक यानी सोशल लर्निंग के अवसर मिलते हैं। इससे ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति किया जा सकता है। इससे तर्क शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और अपनी बात कहने का कौशल विकसित होता है। जब चर्चा करेंगे तो किसी न किसी तर्क के आधार पर करेंगे, कुछ तथ्य होगा, तथ्य के आधार पर ही तो हम वो चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी तर्क शक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, और किस प्रकार से अपनी बात को प्रेजेंट करना है इसका कौशल भी विकसित होता है। लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे सभी छात्राएं समान रूप से बोल नहीं पाते हैं। छात्रों में कभी कभी ईर्ष्या और स्पर्धा भी जगह देती है। छात्र कभी कभी विषय से भटक जाते हैं, क्योंकि बहुत जब लंबी चर्चा करते हैं तो वह भूल जाते हैं कि हमें किस विषय पर चर्चा करनी है। और लास्ट में है अनावश्यक आलोचना करने वाले लोग इसके उद्देश्य को समाप्त कर देते हैं। जब समूह में चर्चा होती है तो ईर्ष्या के चक्कर में उन्हें बेमतलब की आलोचना करने लग जाते हैं, और जब वो आलोचना करते हैं तो जो उद्देश्य लेकर के हम चले हैं चर्चा के, वो उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वार्तालाप के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि हम किस प्रकार से इस नीति को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे सभी छात्रों को बोलने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। न बोलने वाले छात्रों को आगे लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। छात्रों को विचारों उत्तेजक प्रश्न पूछ कर वार्तालाप के लिए तैयार किया जाना चाहिए, यानी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जानी चाहिए कि वो चर्चा में भाग ले सक्रिय रूप से। वार्तालाप का प्रकरण पारस्परिक विचार विनिमय से तय किया जाना चाहिए। केवल रचनात्मक एवं सार्थक आलोचनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विवादास्पद विषयों की उपेक्षा की जानी चाहिए। शिक्षक को सक्रिय नियंत्रक का कार्य किया जाना चाहिए, और वार्तालाप सदैव सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी चर्चा हो तो वह चर्चा एक तो मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जो उद्देश्य लेकर के चले हैं उस उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। साथ ही विषय का जब चयन किया जाता है तो ऐसे विषय का चयन किया जाना चाहिए जो सिंपल सा मतलब चलता रहे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो जाए या कुछ आलोचनाएं हो जाएं। इसलिए ऐसा विषय का चयन किया जाना चाहिए जिसमें आलोचनाएं कम हो और सृजनात्मक क्षमताओं का विकास अधिक हो। इस प्रकार डिस्कशन स्ट्रेटजी यानी कि जो चर्चा नीति है वह शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों को अपने अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है, साथ ही उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है, और उनमें यह एक क्षमता विकसित हो जाती है कि हम भी समूह में कुछ बोल सकते हैं। और यदि किसी बच्चे में हिचक है तो वह हिचक भी ख़त्म हो जाती है, और अपनी बात कहने का जो कौशल है, अपनी बातों को प्रेजेंट करने का जो कौशल है, वो भी विकसित हो जाता है।